आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है बहुत सारे मेस के साथ। आप देख ही सकते हैं। हा कितना सुंदर लग रहा है ना घर मेरा। और अभी तो रुको, अभी और दिखाती हूँ अपने किचन की हालत। देखते जाइए देखते जाइए। ये देखिए, आज ना एक बात बताऊं, हमारे घर में गिलास भी नहीं है पानी पीने के लिए। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप भी बोलोगे कि यार शुरुआत कैसी करी है। तो भाई ये रियलिटी है। रात को मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। तो सुबह जैसे ही उठी, आंखें खोली, पानी पीने के लिए गई, तो अंदर भाई ये मुझे मिला मैस सारा। तो अब नहाने का या कुछ और करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाई सोचा कि पहले ये सारा मैस क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम करूंगी। तो सबसे पहले तो वही मैस में बर्तन साफ करने जरूरी थे, क्योंकि अभी तो अकेली मैं ही उठी हुई थी। उसके बाद फिर पूरा परिवार उठने वाला था और वो सीधा सबसे पहले पानी ही पीते हैं, तो भाई वो जरूरी था। तो फटाफट से चटक चटक करके बर्तन साफ किए। कोई बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं है बर्तन क्लीन करने में। बस वही है कि ना थकान ज़्यादा होने की वजह से ना बस मैं अलसा गई थी थोड़ी सी तो बस यहाँ पे फटाफट से कर दिए थे बर्तन क्लीन। और उसके बाद फिर चेक किया भाई फ्रिज को। बहुत सारा सामान पड़ा था फ्रिज में। अब बारी थी बाहर की। अब अच्छा, फिर मुझे लगा कि पहले ना अभी पोर्च की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर अंदर का ये लगता है कि जिस टाइम मर्जी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस फिर इस वजह से मैं आ गई थी बाहर और फटाफट से मैंने झाड़ू और पोछा यहाँ पे लगा दिया था। क्योंकि ये है कि दिन में गर्मी भी बहुत हो जाती है और खुद को भी बड़ा अजीब लगता है कि कोई देखेगा तो ये सोचेगा यार ये अब इतनी लेट सफाइयाँ कर रही है। तो बस वो खुद को ही लगता रहता है। खैर कहना तो किसी ने क्या है, पर बस वही फटाफट से यहाँ से भी सफाई कर दी थी। जब पोर्च की एक बार सफाई हो जाती है ना, तो मुझे ये लगता है कि यार अंदर की अब ना थोड़ा टाइम लग भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि भाई लगातार तो मैं काम कर नहीं सकती। क्लाइंट आ गए तो मुझे उनको भी अटेंड करना होता है। मुझे टाइम हो गया, वक्त हो गया तो खाना भी बनाना होता है। मतलब सारी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ मदान साहब पाठ करके आ गए थे और अब मुझे थोड़ी वीकनेस फील हुई थी, तो लिया मैंने ग्लूकोज वाला पानी और बनाया मदान साहब के लिए और अपने लिए दूध। यहाँ पे मैं नहाई अभी तक भी नहीं हूँ और दूध ले रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मुझे ना फिर बीपी लो हो जाता है अगर मैं बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट काम करूँ तो। और यहाँ पे ना मैं रात को दही भी नहीं जमा पाई थी। वैसे कोशिश करती हूँ रात को ही दही जमा लेती हूँ, बट नहीं जमा पाई कल। तो बस वही काम अब मैं सुबह कर रही थी। दूध पीने के बाद मदान साहब चले गए थे शॉप पे और अब बारी थी मेरी क्लीनिंग की। तो मैं ये मैस धीरे धीरे अब उठाने लगी थी। सारा एक एक पोर्शन क्लीन कर रही थी। अभी एक दो पोर्शन क्लीन किए ही थे कि क्लाइंट फिर से आ गए तो बस उसके बाद मैं चली गई पार्लर, फिर उनको अटेंड किया। अभी भी वक्त देखा तो मदान साहब के आने में 10 मिनट का टाइम था। तो बस आके फिर फटाफट जो मेरे कपड़े पड़े थे, ये कपड़े मेरे कल सुबह के, हाँ कल सुबह के धुले हुए थे। और फिर आज सुबह जाके मैंने इनको समेटा और अपनी अपनी जगह पे जाके लगाया इनको। तो बस सबसे ज़्यादा पता नहीं गंदे ना सोफ़े ही होते हैं या सोफ़े के कवर, क्योंकि यहीं सारा दिन उठना बैठना, जो भी टावल ये वो डलेगा तो वहीं डलेगा। तो बस वो क्लीन करके उसके बाद हम काफ़ी सारा सामान अभी लगा चुके थे कल सैलून में, बट अभी बहुत सारा पड़ा था। तो फिर मैंने क्या किया कि बाहर मैस रखने की बजाय ना अंदर स्टोर में ही सेट कर दिया और फिर मैं आ गई रूम की क्लीनिंग करने। मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछे से ज़्यादा वक्त ना डस्टिंग में लग जाता है। डस्टिंग हुई पड़ी हो ना तो फिर झाड़ू पोछा करने में टाइम लगता ही नहीं है। अब इतने में फिर टाइम हो गया था मदान साहब के आने का। तो आटा मेरे पास गूंदा हुआ, सॉरी मैंने गूंद दिया था पहले ही। तो बस इधर फिर टाइम मेरे पास ज़्यादा था नहीं, तो चिराग को बोला कि तू बना चाय और मैं बनाती हूँ इधर परांठियाँ। तो बस आज सिंपल परांठी बनाई थी, कुछ बनाया नहीं था खास। और परांठी खाना मतलब नाश्ता वगैरह दे के, और ये लास्ट मेरी थी। और बस साथ के साथ फिर मैं परांठी अपनी बनाने के साथ अभी मेरे नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी और काम भी कर रही थी साथ ही। देख लो 2 रोटी खाने के लिए है ना इंसान को कितना काम करना पड़ता है भाई, कितना। या यूं कह लीजिए कि यही 2 रोटी खा के और इंसान कितना काम कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड से हम सोच सकते हैं तो फाइनली मेरी किचन हो गई थी क्लीन। अभी कर ही रही थी तो आ गए क्लाइंट।
आधा काम मेरे स्टाफ कर चुका था और अब बारी थी थ्रेडिंग की, क्योंकि भाई यहाँ थ्रेडिंग के मामले में मेरे क्लाइंट ना, अगर स्टाफ ने पाउडर भी लगाया है तो बोल देंगे नहीं 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 नहीं, थ्रेडिंग आप करना प्लीज, थ्रेडिंग आप करना। तो भाई यहाँ ये है कि चाहे मुझसे भी अच्छी बना दे पर कोई बिलीव करता ही नहीं है। तो फिर आई मैं भाई क्लाइंट का हुक्म सिर आंखों पे। और यहाँ अब देखिए फाइनली मेरा घर अब चमक रहा है। आए हाय, मतलब क्या सुकून मिलता है ना ये चीजें देख फाइनली। उसके बाद सुबह उठते ही बजे सभी लेडीज को ऐसा ही मिल जाए ना, अब बस उन्हें कहीं गंगा नहाने जाने की जरूरत ही नहीं है, वो भी सिर्फ 5 मिनट का, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी थी लंच की तैयारी और क्लाइंट चल रहे थे पार्लर में अभी भी। बुआ जी देख लो, आप बोल रहे थे ना मेरा चुटकी बजा के काम नहीं होता, मुझे ये चुटकी बजाने में 6 घंटे लग गए थे। और यहाँ पे जब मैं सैलून में आई तो भाई ये मेरे ही व्लॉग्स जो है वो देख रहे थे, व्लॉग्स रील्स। मुझे बोलते कहते मैं तो ना सुबह जब नाश्ता करती हूँ तो आपके ही व्लॉग्स ऑन करके फिर नाश्ता करती हूँ, मेरा परिवार भी सारा देखता है। मैं उन्हें बताती हूँ कि हाँ जी आप व्लॉग बनाते हो, और कहते हैं हमारा सारा परिवार बहुत पसंद करता है, और सबसे ज़्यादा पसंद ये करता है कि आप जो रियलिटी है वही दिखाते हो, कुछ शो ऑफ नहीं करते। तो भाई बड़ी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। है दोपहर के 12 बजे का और मैं उठी हुई हूँ सुबह 6 बजे की, और मैं नहाई हूँ अब कोई ये कहेगा यार सुबह सुबह नहाना चाहिए, आई नो सुबह सुबह नहाना चाहिए, बट जब मैं उठी आज तो एक भी बर्तन नहीं था कि जिसमें मैं पानी पी लूँ। तो उठते ही मुझे लगा, मैंने कहा चल बर्तन करके ना तो उसके बाद फिर नहा लूँगी। भाई उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ बाहर का था, मुझे लगा फिर वो गर्मी हो जाएगी तो मैं बाहर पोर्च का भी कर दूँ। पोर्च का करके जब मैं अंदर आई तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं ऐसा समेट दूँ उसके बाद नहाती हूँ। मैं समेटने लगी, उसके बाद आ गए क्लाइंट इतना अटेंड कर ही रही थी कि मदान साहब आ गए, नाश्ते का टाइम। अब उस टाइम तो नहाने में जा ही नहीं सकती क्योंकि उनको पास लिमिटेड टाइम होता है। नाश्ता किया सारा, बस फिर उसके बाद तो यही हो गया था, जब नाश्ता ही हो गया तो भैया अब तो सारा क्लीन करके उसके बाद ही नहाऊंगी। तो करते 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 मुझे बज गए 12, मैं 12 बजे नहा के आई हूँ। और अब मुझे करना है दोपहर का काम। क्लाइंट अभी हैं सैलून में और लाइट है नहीं, एसी ऑन होने का वेट करें कि लाइट आएगी तो एसी ऑन होगा, फिर उसके बाद उनका काम शुरू होगा। तो अभी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया था दोपहर का काम। सब्जी मैंने बना दी थी और सारा किचन फिर तो मैं फैलने देती नहीं, साथ के साथ समेट दिया था मैंने बर्तन वर्तन करके। अब ये वक्त है शाम का नहीं दोपहर का ही वक्त है, और मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को। वो क्यों बुलाया है आप भी हंसोगे जब रीज़न बताऊंगी। तो ये मैंने इनको बुलाया था कि मेरा जो स्विच था ना वो था बाहर मोटर का, तो मुझे बार बार बाहर जाने में मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो मैंने वो स्विच को उसको अंदर डाइवर्ट करवाया है ताकि मैं अंदर से ही पानी ऑन ऑफ कर सकूं। तो ये देख लो मैंने इतना सा भी टाइम बचाया अपना। और मैंने जब ऊपर छत की तरफ देखा वो लोग काम कर रहे थे तो भाई मेरा ना फैन बड़ा गंदा हुआ पड़ा था, तो बस फिर चढ़ गई मैं ऊपर और किया फैन को क्लीन, बच्चों को साथ में लगाया। अब इनको ये तो बोल रहे थे कि हम चढ़ जाते हैं, बट भैया इनकी हाइट इतनी नहीं थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं खुद ही लगा दूंगी। इतना कर ही रही थी, पार्लर में क्लाइंट थे उनको अटेंड किया, और बस करते करते यूं ही दिन गुजर गया मेरा। और हो गई थी फिर बिल्कुल शाम, रात के ये 7:30 बजे का टाइम है। हाँ, तो फिर याद आया अरे मेरे पौधों में तो पानी डला नहीं। फिर फटाफट से आई छत के ऊपर, और इनमें ना वही छोटे छोटे पौधे हुए थे, फिर ये ना इनको बढ़ने नहीं देते हैं अगर इनको ना निकालो तो सारों को तो मैं खैर नहीं निकाल पाती, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो दो तीन को मैं क्लीन जो है वो करती रहती हूँ। तो इतना जब ये क्लीन, जब सारे क्लीन होते हैं तो इतना फिर से पहले वालों की बारी आ जाती है। बस यही चलता रहता है। अभी बरसातों में और दिक्कत होगी, बारिश में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं खरपतवार इनमें। तो बस वो जैसे मुझे मौका मिलता है थोड़ा बहुत करने का तो वो मैं करती रहती हूँ। बस ये चीज़ें करके उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे, ये अपनी सल्तनत में सल्तनत कहेंगे इसको, यह रेस्टोरेंट 3rd टाइम का खाना। तो भाई आज के मेन्यू में है फ्राइड राइस,
अब आप भी सोचोगे यार ये तो डेली नई नई चीजें बनाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है सीरियसली। अब ये जो राइस है ना, ये मेरे कल के बचे हुए, गर्मी का टाइम है, अगर अब मैं इनको यूज नहीं करूंगी तो ये भाई इतने महंगे रेट के चावल जो हैं वो खराब हो जाएंगे, गालियां अलग से पड़ेंगी, ऊपर से सब्जियां भी कुछ पड़ी थी। बेसिकली इसमें शिमला मिर्च चाहिए होती है तो वो पड़ी थी, तो बस उन्हीं को मिक्स करके। और दूसरा ना सीरियसली बताऊं, आज ना मेरा सब्जी बनाने को भी मन नहीं था। वैसे सुबह दोपहर वाली रखी भी है, पर फिर वही बात है, फिर बोल देंगे कि यार अब शाम को क्या बनाया है, वही सब्जी फिर से खानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो टाइम भी थोड़ा कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा और चीज़ें भी यूज़ हो जाएंगी। बस तो मैंने फटाफट से चॉप की हैं सब्जियां और बस कट वट करके और मैं बना रही हूँ अब ये फ्राइड राइस। तो बस इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, काली मिर्च होना ज़रूरी है और राई होना ज़रूरी है, तड़का लगा दो। ये मेरे पास पड़ा है सोया सॉस, नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है, चल जाता है। बाकी चौंचले जितने मर्जी करने हैं तो वो करते रहो, क्या इशू, क्या फर्क पड़ता है ना। इसमें वैसे वेजीज और भी बहुत डलती हैं, बट मेरे पास फिलहाल जो अवेलेबल थी, आलू वगैरह तो बिल्कुल डलते भी नहीं है और खाता भी नहीं है कोई, तो इसलिए वो तो नहीं डालूंगी। बस सिंपल प्याज अदरक हरी मिर्च का तड़का लगा के, और बस शिमला मिर्च मस्त है, इसमें शिमला मिर्च होनी चाहिए। इसमें ना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता क्योंकि आपको वेजेस ना इसमें पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़्यादा भून दो ना तो वो सोगी सी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। तो इसमें ना कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। बिल्कुल। ये आ गया हमारा हीरो, आज क्या लाया है, ओहो आज आए हैं आलू और खीरे और टमटम यानी कि टमाटर। तो बस ये फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो वक्त है रात के 10:30 बजे का और मैं किचन सारी समेट चुकी हूँ। ये देखिए बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ तब मैं बर्तन वॉश नहीं करती, बाकी वैसे नॉर्मली तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं सारा क्लीन करके सोऊं, पर वही है, शरीर है आखिर, थक जाता है। तो बस अब सारा क्लीन कर दिया है और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।